नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि राजस्थान थीम आधारित अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेज चल रही है और मेरा ये प्रयास है कि ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको अपन पढ़े जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं करंट अफेयर्स के अंदर, अपन चाहे तो पूरे 30 दिन तक केवल करंट के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य केवल ऐसे बिंदुओं का अध्ययन करना है जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर आज अपनी छठी क्लास है। चलिए करते हैं शुरुआत इसकी आज की क्लास की। पहला प्रश्न है दोस्तों, मॉडल पंचायत फल वाटिका। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की जो ये योजना स्कीम आई है बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। मॉडल पंचायत फल वाटिका क्या है? देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण को और स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को बढ़ावा देना। पहला तो क्या है? पर्यावरण संरक्षण, यानी आपका जो मॉडल पंचायत फल वाटिका है इसके अंदर पहला उद्देश्य क्या रखा गया है? पर्यावरण का संरक्षण करना। दूसरा क्या है? स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी जो पंचायत स्तर है वहां पर जो फल उत्पादन के उपयुक्त पौधे हैं उनको लगा करके और जो है फल उत्पादन करना भी इसका उद्देश्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1800 पौधे लगाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये हर पंचायत के अंदर शुरू होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग कितने पौधे लगेंगे? 1800 पौधे। इसके अलावा इसमें देखो खेल संकुलों की स्थापना, राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर खेल संकुल भी स्थापित किए जाएंगे ताकि बच्चों का जो ग्रामीण स्तर पर खेलों से जो जुड़ाव है उसको बढ़ाया जाए और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे निकलने का मौका दिया जाए। अगला दोस्तों, पौधारोपण। इस मॉडल ग्राम पंचायत फल वाटिका योजना के तहत कब से पौधारोपण शुरू किया जाएगा? 1 जुलाई 2025 से। कौन से कार्यक्रम के तहत? पंचगौरव कार्यक्रम के तहत। देखिए दोस्तों, पंचगौरव कार्यक्रम एक राजस्थान सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार कार्यक्रम है जिसके तहत क्या किया गया है कि एक जिले के अंदर 5 ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन किए गए जो उस जिले का रीढ़ की हड्डी है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक जिला, उसके अंदर क्या है? एक उपज, एक उत्पाद, एक खेल, एक पर्यटन स्थल और एक कोई प्राकृतिक वनस्पति। इन 5 चीजों को जो है लेकर के और उस जिले के अंदर उसको संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य किया जा रहा है। ये योजना जो है आपकी अपना जो राज्य सरकार थी इसका जब 1 साल पूरा हुआ था 15 दिसंबर 2024 को, 15 दिसंबर 2024 को जब 1 वर्ष पूरा हुआ था तो 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष के तहत ये जो है आपका पंचगौरव कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसी कार्यक्रम के तहत आपका जो है मॉडल पंचायत फल वाटिका भी स्थापित की जा रही है। निगरानी जो है आपकी ये कौन करेगा? ग्रामीण विकास विभाग इसकी निगरानी करेगा और 3 वर्षों तक इसकी निगरानी करेगा। दोस्तों, जो पौधे लगाए जाएंगे उसकी कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक निगरानी करेगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया, वो भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो हरियाला राजस्थान है, हरियालो राजस्थान, इस हरियालो राजस्थान के तहत दोस्तों इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025-26 जो अपना वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वित्त वर्ष के अंदर 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी, यानी राजस्थान जो नागरिक उड्डयन नीति है ये 2024 जारी कर दी गई है दोस्तों 17 अप्रैल 2025 को। इस नीति का उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य रखा गया है प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना और पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी जो अपने एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो सुविधाएं हैं, उनका जो जमीनी स्तर का ढांचा है उसको सुधार करना और पर्यटन स्तर को बढ़ावा देना। इसमें जो ये आपकी नीति जारी हुई है इसके अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जो सीधा सीधा लाइन जो है एग्जाम के अंदर छपने का चांस है। पहला क्या है? 3 फ्लाइंग स्कूल। इस नीति के तहत कितने फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे? 3। और वो कहां कहां पे? एक भीलवाड़ा में, झालावाड़ में और किशनगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, भीलवाड़ा, झालावाड़ और किशनगढ़। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा, कहां पर? कोटा के अंदर। एरो सिटी बनाई जाएगी जयपुर को। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है इस योजना के। इसके अलावा इस नीति के अंदर अगर अपन और बात करें
तो जो आपकी राज्य स्वामित्व वाली हवाई पट्टियां हैं, निजी हवाई पट्टियां हैं, जो एयरपोर्ट्स है, यहाँ पर जो हवाई पट्टियां हैं, इनके उपयोग को काम में लेने की जो अथॉरिटी है वो जिला कलेक्टर को दी गई है। अब इसमें आपके जिले का जिला कलेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, इसमें अथॉरिटी जारी कर सकता है। इसके अलावा वर्तमान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग 10 एयरपोर्ट है और इनमें से 4 सरकारी है, यानी राज्य सरकार के अधीन में है, और 6 जो एयरपोर्ट है आपके ये भारतीय वायुसेना के पास है। 4 जो सरकारी अपने राज्य सरकार के पास है या जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है, वो 4 दोस्तों जयपुर, कोटा, उदयपुर और किशनगढ़ वाला है। जबकि इनके अलावा जो 6 हैं आपके सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, ये जो एयरपोर्ट है ये भारतीय वायुसेना के पास में है। और अगर अपन बात करें तो 23 हवाई पट्टियां हैं। इन 23 में से आपके पास 19 हवाई पट्टियां सरकार के पास है, जबकि 4 हवाई पट्टियां आपकी निजी क्षेत्र में है। तो यहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा तो अपन उसके लिए तैयार हैं। अगला है पंच कल्याणक महाउत्सव। कौन सा उत्सव? पंच कल्याणक महाउत्सव। दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? 20 से 25 अप्रैल 2025 को रहा ये जिन शासन तीर्थ क्षेत्र नाका मदार अजमेर में, ये ध्यान रखिएगा, अजमेर के अंदर। और यहाँ पे किताब का लोकार्पण किया गया है। उस किताब का नाम था खवगराई शिरोमणि। ये इस जो है महोत्सव को महत्वपूर्ण बनाने का काम करता है कि ये जो किताब थी खवगराई शिरोमणि, ये विश्व की सबसे बड़ी किताब है दोस्तों। और इसीलिए जो है इस दिन इस किताब का क्या किया गया? लोकार्पण किया गया था विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज किया गया है। इसलिए आपका ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो किताब है ये विद्यानंद महाराज की जीवनी है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है और वसुनंदी महाराज के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? वसुनंदी महाराज। हालांकि आपको इतना ध्यान रखना है, प्राकृत भाषा के अंदर लिखी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब है खवगराई शिरोमणि। उद्घाटन, इसका लोकार्पण किसने किया? वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आइए नजर डालते हैं। वेदों में निहित ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा वेद मंत्रों को सरल हिंदी भाषा में अनुवाद करना, यानी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जो अपना सनातन धर्म है, इसके अंदर जो वैदिक ज्ञान छिपा हुआ है, इसको दुनिया के सामने लाना, लोगों से रूबरू कराना, उसको हिंदी भाषा के अंदर जो है अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाने के लिए इस जो है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। दोस्तों प्रश्न बनेगा आपका बोर्ड की संरचना से कि इस बोर्ड के अंदर कैसे संरचना है, क्या गठन है। इसमें कुल सदस्य 22 हैं। कितने सदस्यों का बोर्ड रहेगा? ये 22 सदस्यों का, जिसमें सरकारी सदस्य कितने? 12 और गैर सरकारी कितने? 10 सदस्य। देखिए दोस्तों, 12 सरकारी और 10 गैर सरकारी। इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, एक रहेगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कितना रहेगा? 1। और उपाध्यक्ष कितना? 1, यानी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो अभी फिलहाल अध्यक्ष को निर्वाचित कर लिया गया है। अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार। प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के जो गठन किया गया है, इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। इसका कार्य क्षेत्र जो आपका बोर्ड है ये संपूर्ण राजस्थान में काम करेगा। प्रशासनिक विभाग कौन होगा? संस्कृत शिक्षा विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा वैदिक संस्कार बोर्ड का। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। यहाँ पे पीछे देखिए दोस्तों, ये जो हो गई थी बात, ग्रामीण विकास कितने? 3 वर्षों के लिए काम करेगा। चलिए, यह कार्यकाल भी इसका कितना है? 3 वर्षों का है। अगला प्रश्न आपका, मायड़ भाषा राजस्थानी साहित्यकार सम्मान एवं पोथी लोकार्पण उत्सव 2025। दोस्तों राजस्थान के जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, उनको उत्साहवर्धन प्रदान करने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए एक प्रकार का ये उत्सव है जो प्रतिवर्ष होता है। राजस्थान मायड़ भाषा राजस्थानी साहित्यकार सम्मान पोथी लोकार्पण उत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ?
डेहगांव नागौर के अंदर 20 अप्रैल 2025 को हुआ ये। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? जोगेश्वर गर्ग, जो मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार है। अध्यक्षता किसने की दोस्तों? इसकी डॉक्टर मंजू भागमार के द्वारा अध्यक्षता की गई है। इसकी जो राज्य मंत्री है, ध्यान रखिएगा प्रश्न यहां से बनेगा, प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार जो यहाँ पर है, वैसे तो 31 साहित्यकारों को पुरस्कार दिया गया है और 15 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से 2 पुरस्कार अपन बात करें तो एक है आपका जैन समाज रत्न निर्मल कुमार सेठी मायड़बासा राजस्थानी विशेष सेवा शिखर सम्मान, ये पुरस्कार का नाम है दोस्तों। एक बार वापस रिपीट करते हैं, जैन समाज रत्न निर्मल कुमार सेठी मायड़बासा राजस्थानी विशेष सेवा शिखर सम्मान किसको मिला है? पदम मेहता को। किसको दिया गया है? पदम मेहता को। और ये कितना है? 1 लाख रुपए का जो है इसमें राशि प्रदान की गई है। अगला दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो पुरस्कार है वो है रूपचंद समदड़िया राजस्थानी सेवा शिखर सम्मान। कौन सा? रूपचंद समदड़िया राजस्थानी सेवा शिखर सम्मान ये दिया गया है रामस्वरूप किसान। किसको दिया गया है? रामस्वरूप किसान को दिया गया है। 51,000 रुपए का ये पुरस्कार है। तो दोस्तों राजस्थान थीम आधारित क्लासों के अंदर केवल वही प्रश्न जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उन पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं चर्चा अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं आगे की स्लाइड के ऊपर। अगला प्रश्न है लोक सेवा दिवस 2025। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विसेज डे हर वर्ष मनाया जाता है, अपन को पता है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार जो 21 अप्रैल 2025 को लोक सेवा दिवस मनाया गया है, ये राजस्थान में किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसका राज्य स्तरीय जो समारोह आयोजित किया गया दोस्तों, ये आपके हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। यानी हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान जो है, यहां पर लोक सेवा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्षता या जो है मुख्य अतिथि कौन रहे? सीएम शर्मा। इस दिवस के ऊपर दोस्तों कुछ ऐसे पुरस्कार लोक सेवकों को प्रदान किए गए, सिविल सर्वेंट्स को प्रदान किए गए, जो अपने को ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें एक पुरस्कार है दोस्तों मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025, यानी वो सिविल सर्वेंट जिन्होंने पिछले वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए या अपनी सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए, उनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो मुख्य रूप से दोस्तों देखिए किन किन को प्रदान किया गया। अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग, इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो पिछले वर्ष राजस्थान के अंदर जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ है, उस राइजिंग राजस्थान समिट के का जो है कुशल नेतृत्व करने के लिए इनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, देवराज, ये निदेशक है पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के। इन्होंने क्या किया है कि जो आपका पेंशन जो प्राप्त करने वाले जो रिटायरमेंट कर्मचारी है, उनको प्रतिवर्ष क्या करना पड़ता है? अपना जीवित प्रमाण पत्र सत्यापित करवाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है कि उस जीवित प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जो ऑनलाइन नवाचार किया है, उसकी उत्कृष्टता के लिए इनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला देखिए, डॉक्टर विपिन कुमार माथुर, ये प्राचार्य हैं आरएनटी कॉलेज उदयपुर के। दोस्तों आरएनटी कॉलेज उदयपुर के प्राचार्य हैं, तो फिर इनको सिविल सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार क्यों दिया गया है? ये इनको संस्था या संस्था श्रेणी के अंदर जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों इन्होंने एक कैंपेन चलाया है, मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी, उसके तहत इनको ये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार, ये पुरस्कार उन अधिकारियों को दिया गया है जो संपर्क पोर्टल पर आई हुई शिकायतों का इन्होंने त्वरित जो है समाधान किया है। इसके लिए दोस्तों श्री वैभव गालरिया जो प्रमुख शासन सचिव है कृषि विभाग के, प्रियंका गोस्वामी सीईओ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, सुरेश कुमार ओला निदेशालय स्थानीय निकाय, इन्होंने दोस्तों क्या किया है, जो संपर्क पोर्टल पे शिकायतें आई है उनका त्वरित निर्धारण जो है समाधान किया है। इसके लिए इनको राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो इस बार का जो ये आपका लोक सेवक दिवस है, इसके ऊपर ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपने सामने आए हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये अपन को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह। देखिए दोस्तों, कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह जो है इस बार 2025 के अंदर कब से कब तक है? 21 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो है आपके, इन्होंने रिमोट का बटन दबा करके 21 अप्रैल को कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत की है और ये 25 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या है कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह? राजकीय सेवकों को निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण करने की जो है करने के लिए दोस्तों, जो राजकीय कर्मचारी हैं, विशेषकर से जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी जो कौशल क्षमता है उसको और निखारने के लिए और बढ़ाने के लिए इस पर कुछ ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं जो उनको करने होते हैं, ताकि वो अपनी स्किल को और अच्छे से डेवलप करके और अपने कार्यों का अच्छे से निष्पादन कर सके। तो ये आपका कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह ध्यान रखना 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 तक। अगला दोस्तों 14वां हेमलता प्रभु स्मृति समारोह 2025। ये 14वां जो हेमलता प्रभु स्मृति समारोह 2025 है, इसका आयोजन कहां किया गया? जेके जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। और यहां पर दोस्तों इस दिन जुगनू दिल औरतें यानी फायरफ्लाई वुमेन नाटक का मंचन किया गया। पहली बात तो देखिए दोस्तों, हेमलता प्रभु जो हैं ये जयपुर की प्रथम जो है नाटक निर्देशक रही हैं और अपने कनोडिया कॉलेज की जो है सह संस्थापक भी रही हैं। तो इनके 105वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जो 105वां जन्मदिन है, उस पर ये आयोजित किया गया जवाहर कला केंद्र के अंदर। और इस नाटक का जो है निर्देशन किसने किया है? मंजरी कौल। किसके नेतृत्व में निर्देशन में ये नाटक आपका निर्देशित किया गया? मंजरी कौल के नेतृत्व में। आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि 14वां हेमलता प्रभु स्मृति समारोह जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं अपन दोस्तों, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26। अभी हाल ही में 18 अप्रैल 2025 को दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। योजना क्या है? मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना। देखिए दोस्तों, ऐसे किसान या ऐसे ऋणी काश्तकार जिन्होंने ऋण ले रखा है और वो उसको चुकाने से अवधि पार हो चुके हैं, यानी उनकी जो है डेट आगे निकल चुकी है, तो ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया है? ये योजना की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य देखिए, भूमि विकास बैंक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लेना। भूमि विकास बैंक के अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत देना और उनको पुनः मुख्यधारा में लाना। यानी इसमें यहां पर ये चीज नोट करने लायक है कि जो 2014-15 से लेकर के जो मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान अपनी जो है योजना है, ब्याज अनुदान योजना राजस्थान सरकार की कौन सी? ब्याज अनुदान योजना। दोस्तों इस ब्याज अनुदान योजना के तहत 2014 से 15, इसके तहत अगर किसी ने ऋण लिया है तो वो इसमें पात्र नहीं होगा। इसके अलावा भूमि विकास बैंक के स्तर के जितने भी लोन ले रखे हैं और वो अवधि पार हो चुके हैं, वो ऋणी इसके अंदर पात्र होगा। सरकार ने 200 करोड़ का बजट जारी किया है ताकि ऐसे लोगों को इस ऋण से मुक्त करके और वापस मुख्यधारा में ला सके। अगला है दोस्तों राजस्थान हरियाणा टास्क फोर्स बैठक। देखिए सबसे पहले तो देखिए राजस्थान हरियाणा टास्क फोर्स है क्या? तो दोस्तों जो यमुना जल समझौता है, जो यमुना नदी है, उसका जल राजस्थान के अंदर लाने के लिए जो राजस्थान सरकार प्रयासरत है, हरियाणा सरकार के साथ समझौता करके उन्होंने क्या किया है? राजस्थान हरियाणा टास्क फोर्स का गठन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि अपने राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके अंदर क्या करना? सिंचाई और पेयजल के लिए यमुना नदी का जल राजस्थान में लेकर के आना। तो दोस्तों इस टास्क फोर्स की कितनी बैठकें हो चुकी है? 2 बैठक हो चुकी है। देखिए
प्रथम बैठक अभी हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को कहां पे हुई है? यमुनानगर हरियाणा में हुई है। दूसरी बैठक कहां हुई है इसकी? 25 अप्रैल 2025 को पिलानी झुंझुनू, जो अपने राजस्थान में है, पिलानी का है झुंझुनू के अंदर। तो ये जो दो बैठकें हुई है दोस्तों, ये क्यों हुई है कि यमुना नदी का जो जल है वो कहां लाया जा सके? राजस्थान के अंदर लाया जा सके। जिस प्रकार आपकी ईआरसीपी है, उसका जो चंबल नदी का जल है उसको राजस्थान के पूर्वी भागों में ला करके सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान किया जाना, उसी प्रकार दोस्तों आपके यमुना नदी के जल को शेखावाटी क्षेत्र में ला करके पहले चरण के अंदर क्या करना है? जो पहला चरण है आपका, इसमें तो सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर किसके लिए? पेयजल के लिए। और दूसरे चरण के अंदर चूरू और झुंझुनू में सिंचाई के लिए पानी लाने की बात चल रही है। तो ये थोड़ा सा अपने को अभी ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों, पीपलू ब्लॉक टोंक। देखिए दोस्तों, जो टोंक जिले का पीपलू ब्लॉक है वो अभी हाल ही में चर्चा में आया है। क्या कारण है चर्चा में आने का दोस्तों? आंगनवाड़ी बच्चों की मापन दक्षता, मेजरमेंट इफिशियंसी 20% से बढ़कर कितनी? 99%, यानी इतना बड़ा जो सुधार हुआ है, इसको लेकर के अभी 21 अप्रैल, जो भी ये सिविल सर्वेंट डे था ना दोस्तों, 21 अप्रैल, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोग को अपने भाषण के अंदर शामिल किया था दोस्तों। तो इसलिए ये भी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं अपन। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 जो सरकार के द्वारा लागू करी गई है, इसका जो कब तक प्रभावी रहेगी दोस्तों, ये डेट जरूर ध्यान रख लेना। 31 मार्च 2029 तक आपकी एक जिला एक उत्पाद नीति प्रभावी रहेगी। यानी एक जिले के अंदर से किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के और उसको संरक्षित और संवर्धित करने की जो ये नीति है। अगला है ऑपरेशन भोकाल, 11 अप्रैल 2025 से जयपुर जिले के अंदर लागू किया गया है। ऑपरेशन भोकाल दोस्तों एक पर्टिकुलर जिले के अंदर, कौन से जिले में? जयपुर जिले के अंदर। कब शुरू किया गया? 11 अप्रैल 2025 को। क्या है ऑपरेशन भोकाल? उद्देश्य क्या है इसका? बिना परमिट संचालित होने वाले यात्री वाहन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालवाहन नहीं, यात्री वाहनों पर रोकथाम लगाना, ये क्या है? ऑपरेशन भोकाल। और इसमें आपका जयपुर की जो आरटीओ प्रथम और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ये ऑपरेशन भोकाल चलाया जा रहा है। तो दोस्तों राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो ये सीरीज है अपनी, इसकी 6ठी क्लास से आज समाप्त हुई है और अब एक क्लास और बाकी है जिसमें आपका राजस्थान का लगभग सारा करंट अफेयर्स अपना शामिल हो जाएगा। और जो खेल से संबंधित जो प्रश्न राजस्थान के बच्चे हैं स्पोर्ट्स के, वो इंडिया और राजस्थान वाले जो स्पोर्ट्स का अलग से चैप्टर आएगा अपने, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वक्त है अपना, इस वक्त को इतना मेहनत में बदल दीजिए, क्योंकि ये इतना सुनहरा वक्त है देखिए, जो आपके जीवन को संवार सकता है। और अपने इस चैनल का उद्देश्य क्या है कि करंट अफेयर से जुड़ी हुई हर वो चीज आपके पास रहे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, लेकिन वही चीजें अपन यहाँ पे सेलेक्ट करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने आगामी एग्जामों के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो नियमित रूप से जारी रखिए दोस्तों अपनी पढ़ाई को, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।